हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, यस ऑफ कोर्स, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये क्लास थोड़ी स्पेशल होगी क्योंकि आज हम अपने 25 डेज में हैं, है ना। 25 डेज क्या है अब इसमें समझ लीजिए। 25 डेज में आज हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और ये आपके लिए काम होने वाला है क्योंकि आप आज मोर देन 10 जो स्ट्रक्चर हैं सेंटेंसेस के वो तो सीखने ही वाले हैं। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी सेंटेंसेस मैं आपको देने वाला हूँ, एक्सरसाइजेस आपको देने वाला हूँ जो करने के बाद आपकी इंग्लिश का लेवल और बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखें हमने शुरू किया था। और आज हम 24 डेज ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा 25 डेज है जिसमें हमने कई सारे वर्ब जो है वो डिस्कस की थी, कई सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे, कई सारी जो मेथड्स होते हैं सेंटेंस मेकिंग के वो हमने डिस्कस किए थे। एसएमपी किया था हमने, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस एंड सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस, दोनों हम कर चुके हैं। हमने एक रिवीजन क्लास भी ली थी जिसमें कई सारे जितने कंसेप्ट हमने किए हैं उनका रिवीजन आपको मिला था उस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर क्या है? यस, आपसे बात कर रहा हूं। आज का लेक्चर क्या है? इसलिए खास है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस मटेरियल आपको देने वाले हैं। उस प्रैक्टिस करने के बाद डियर आप काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे इंग्लिश में। यस ऑफ कोर्स आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स 30 डे जिसमें आप जीरो से इंग्लिश सीखें। कमेंट कर दीजिए, लाइक जरूर करना, बिल्कुल भी आप बिना लाइक करे मत जाना और वीडियो को पूरा देखना। आप प्रॉपर पूरी चीजें देखा करो। जब तक आप कंसेप्ट को शुरू से देखते हैं एंड तक नहीं देखते हैं तो आपकी लर्निंग उस लेवल पर नहीं जा पाती है। तो पूरे कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू कर देते हैं अपनी इस क्लास को। इस क्लास में आपको सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्पोकन इंग्लिश यह बुक आपको मिल सकती है अगर आप सक्सेस पाठशाला ऐप को डाउनलोड करते हैं और उससे आप फ्री मटेरियल में जाके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बुक से पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो कि टू बी वर्ब है उसके लिए हम छोटा सा कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी चीजें आपको बनानी है। सिर्फ मैं आपको एक ही बार बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका यूज करेंगे डियर। तो यूज कैसे करना है? टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब जब किसी कुछ होना हो। मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर। तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर ए स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट। आप क्या बोलते हैं? यू आर ए स्टूडेंट। तुम एक टीचर हो, यू आर ए टीचर। तो प्रेजेंट में अगर टू बी वर्ब की बात करते हैं डियर तो इज एम आर की बात होती है। इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट। वह एक स्टूडेंट है, ही इज ए स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर ए स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है। आप ऑनेस्ट हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। क्लियर? इसे ध्यान मत दीजिए। वह मेरा अच्छा दोस्त है। देखो यहां पर थोड़ा मिस टाइप हो गया है, आप समझ सकते हैं। सो वह मेरा दोस्त है, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यहां पर इज एम आर लगा दिया आपने, प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा जो आपको नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये। वह मेरा दोस्त है, ही सब्जेक्ट क्या है? वह। ही इज माई, अच्छा मतलब गुड। ही इज माई गुड फ्रेंड, ऐसे आप यहां लिखेंगे। ही इज माई गुड फ्रेंड। ये पॉजिटिव हैं सारे। वह मोबाइल मेरा है, यह मेरा मोबाइल है। दिस इज माई मोबाइल और दिस मोबाइल इज माइन। दैट मतलब वह की बात हुई है तो दैट मोबाइल इज माइन। तो ये पजेसिव दिखाता है, आपका हक दिखाता है माइन। तो यहां पर माइन नहीं माइन लगेगा क्योंकि वह मोबाइल मेरा है। तो आप ऐसा बताना, वह मोबाइल मेरा है। दिस मोबाइल इज माइन। वह मेरा मोबाइल है ऐसा बोलेंगे। देखो, वह मेरा मोबाइल है, वह मोबाइल मेरा है। अगर मैंने ये किया, मेरा यहां पर लेके आए, वह गया, वह मेरा मोबाइल है, तो बोलेंगे आप दैट इज माई मोबाइल। बट अभी क्या है? वह मोबाइल मेरा है, सो आप इसलिए माइन लगा रहे हैं, माई की जगह माइन लगा रहे हैं, MINE। ठीक है, दैट मोबाइल इज माइन, वह मोबाइल मेरा है। क्लियर?
अब बाकी के सेंटेंस आपको अपना बनाने हैं, एक्सरसाइज करनी है आपको। क्या एक्सरसाइज करनी है? वे सभी क्रिकेट खिलाड़ी है। कैसे बनेगा? जल्दी से। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, ये भी आपको बनाना है। तुम एक समझदार लड़के, समझदार को बोलते हैं इनोसेंट, तो वो आपको बनाना है। इंडियन प्लेयर बोलते हैं। सभी आपको आती होगी इतनी इंग्लिश, क्योंकि ऑलरेडी आप 24 डेज की क्लासेस देख चुके हैं। नहीं देखा है तो ये बहुत ही जर्नल है जिसमें आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप क्या बात कर रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वोकैब की ज़रूरत नहीं है। व्यस्त को बिजी बोलते हैं और यहाँ पर इंडियन समझदार को इनोसेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव में कुछ नहीं करना, इन्हीं सेंटेंस को आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस हीज के बाद डियर, जितनी हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको निगेटिव लेना है, मतलब नोट लगाना है। तो आप सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे किसमें? नोट में बना देंगे आप। यहां से सब्जेक्ट प्लस यहां पर इज, एम, आर प्लस आपने किया नॉट, इनमें से कोई भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नोट आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। वह मेरा अच्छा दोस्त नहीं, ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड, मतलब वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड। वे सभी क्रिकेट प्लेयर नहीं है, मतलब दे ऑल आर नॉट क्रिकेट प्लेयर, नॉट क्रिकेट प्लेयर। बाकी सेंटेंसेस आपको करने हैं, सेम बनेंगे। इंग्लिश आपको समझा दी गई है कैसे है, सिर्फ स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो आप इस पूरी बुक को डाउनलोड करिए। कहाँ से? सक्सेस पाठशाला ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद डियर आपको करना क्या है? इसकी पूरे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यस ऑफ कोर्स आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जवाब। क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू ए डॉक्टर? क्या आप सोनू हैं? आर यू ए सोनू? क्या आप एक टीचर हैं? आर यू ए टीचर? जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि या तो इज होगी या एम होगी या फिर आर होगी, और प्लस आप यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू ए डॉक्टर? आर यू ए डॉक्टर? तो ऐसे आप बोलेंगे। और दूसरा, क्या आपकी मम्मी एक टीचर हैं? इज योर मम्मी इज योर मम्मी ए टीचर? तो क्या बोलेंगे? इज योर मम्मी ए टीचर? क्या आपकी मम्मी इज योर मम्मी, मतलब योर आपकी मम्मी जो है वो सब्जेक्ट है। सो इज योर मम्मी ए टीचर? तो ऐसे आप बनाएंगे। इज पहले आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, सेम है। अच्छा, क्यों है? वाई इज इंग्लिश योर फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है? तो यहाँ पर जो WH फैमिली होता है उसे पहले लेके आ जाते हैं, फर्स्टली लेके आ जाते हैं। और अभी आपने क्या किया था? अभी आपने किया था आर यू ए टीचर। तो यहां से देखिए, इज इंग्लिश योर फेवरेट सब्जेक्ट? अगर मुझे ये पूछना हो क्या इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? इज इंग्लिश योर फेवरेट सब्जेक्ट? क्या बोलेंगे आप? इज इंग्लिश योर फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन आपको क्यों है, तो उसके लिए यहां पर वाई लगा है। वाई मतलब WH फैमिली का कोई भी मेंबर्स आप पहले लगा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वाई इज, वाई के बाद पूरा जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो आ जाता है। तो ये आपको करना है। बाकी चीजें जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करके जरूर बताइएगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम अभी कैसे हो? दूसरा क्या है? तुम सब अभी सहारनपुर में क्यों हो? अच्छा हाँ, तुम अभी सहारनपुर में क्यों हो? ये है जो है वो इसका है। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? सोहन एक अच्छा तैराक क्यों है? तुम अभी कैसे हो? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? आप आज इतने खुश क्यों हो? तो यहाँ पर जितने भी वर्ड आए हैं वह है क्वेश्चन पूछने वाले, जिससे आप सवाल करते हैं। तो आपको अपने आप से, क्योंकि WH फैमिली की आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है, डूडज के साथ भी करवाई हुई है, इज MR के साथ भी करवाई हुई है, 6 वे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? इनको यूज करना है, ठीक है। वह कौन है? हु इज ही? भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसके रिश्तेदार कौन है, उस कमरे में कौन है, उसके साथ स्कूल में कौन है, इनकी इंग्लिश आपको बनानी है। कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है, हु इज ए गुड इंग्लिश स्पीकर, तो आप क्या बोलेंगे, हु इज ए गुड इंग्लिश स्पीकर, कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है। तो आप सिंपली सेंटेंसेस को यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में वॉज वर लगता है, अभी हमने ऑलरेडी देख लिया है पहले वॉज वर लगता है, तो आज थोड़ा ज़्यादा होगा ये, तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी देख लीजिए, एक बार एक राजा, जब भी एक बार की बात, देयर वॉज ए किंग, ऐसा बोलेंगे, देयर। देयर डमी सब्जेक्ट के लिए, या आप जब ऐसे सिचुएशन आती है जैसे एक राजा था, एक बार एक राजा था, एक बार की बात है, तो उसके लिए देयर यूज़ कर लेते हैं। ये बात हमने देखिए। बाकी डिटेल वीडियो आपको देयर पर, इट और दिस और दैट पर, इट और देयर पर मिलने वाली है। साथ ही साथ और जो छोटे कंसेप्ट हैं जो बारीकी से आप समझना चाहते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, जैसे प्रीपोजिशन में आप कंफ्यूज रहते हैं, या फिर हो सकता है कंजक्शन में आप कंफ्यूज रहते हैं, दो दो सेंटेंसेस आपको देखने को जब मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। क्लास में हम इन्हीं चीज़ों को करेंगे। सो देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। जैसे हमारे साथ कल कोई था, एनीवन वॉज विद अस, एनीवन वॉज विद अस। मैं घर में था, आई वॉज इन होम, आई वॉज इन होम। तो ये बाकी आपको बनाने हैं। नहीं था, वॉज नॉट विद मी यस्टरडे, वह कल मेरे साथ नहीं था। ठीक है, तो वॉज नॉट लगाया है, बाकी चीज़ें सेम चलेंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह कल मेरे साथ नहीं था, हमारे साथ कल कोई नहीं था। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे, इन सभी सेंटेंसेस को आप बनाएंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि आपको आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाना है। अभी बेसिक लेवल जो है वो हमारा ऑलमोस्ट चल रहा है और कंप्लीट भी हो गया है। इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव में करना क्या है, क्या वह एक डॉक्टर था, तो सिंपल है, वॉज ही ए डॉक्टर, वॉज ही ए डॉक्टर। तो आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या से, वॉज ही ए डॉक्टर, मतलब क्या वह डॉक्टर था। इंटेरोगेटिव, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वाले, जिसमें तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, मतलब यस्टरडे कल की बात है, कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या है, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। सबसे पहले, क्योंकि ये WH फैमिली है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ से, वेयर, वेयर मैंने कहा, वेयर वर यू, यहाँ पर यस्टरडे। वेयर वर यू यस्टरडे, क्लियर, वेयर वर यू यस्टरडे। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। जी, नेक्स्ट, यहाँ पर कैसे व्यस्त थे, इंटेरोगेटिव, ये कौन वाला है, हु वॉज ऑन फ्लोर यस्टरडे, कौन छत पर था, हु वॉज ऑन फ्लोर यस्टरडे, कौन कल छत पर था। ऐसा आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। कौन से है, कौन रविवार के दिन यहाँ था। ठीक है, कौन दोनों भाई बहन थे, कौन दोनों भाई बहन थे। ठीक है, कौन इतनी देर तक पार्टी में था। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेस हैं जो आपको बनाने हैं। आई होप आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑफ टाइम, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आराम से करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जो है वो आपका, इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं जिसमें आपको ये सेंटेंसेस, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये सेंटेंसेस आप बना सकते हैं या आपको ये बनवाने हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं कि नहीं सर ये आप एक एक करके बनवाना शुरू करिए, तो एक एक करके आपको ये बनवाए जाएंगे। यस ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हैं इन पूरे सेंटेंसेस को मैं एक एक करके आपसे बनवाऊंगा और हम लाइव क्लास में करेंगे ये चीज़। फ्यूचर में वह भविष्य में एक अच्छा नेता होगा। देखो भविष्य में क्या लगता है, विल बी लगता है। ठीक है, ही विल बी ए अच्छा गुड लीडर्स इन फ्यूचर,
यहाँ लिखा है ही विल बी गुड लीडर्स इन फ्यूचर। क्या होगा? लीडर इन फ्यूचर। वो क्या होगा? अच्छा नेता होगा भविष्य में। सो ये चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट, ये भी आपको नेगेटिव बनाना है, विल बी के बीच में नोट लगाना है। ये ऑलरेडी हम 6th में पढ़ चुके हैं। और बाकी इन सेंटेंसेस को आपको बनाना है। क्या वह भविष्य में एक अच्छा नेता होगा? विल ही बी ए गुड लीडर इन फ्यूचर। ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव आप बना लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। इंटेरोगेटिव WH फैमिली, यहाँ पर WH फैमिली के साथ अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इट इज एडजेक्टिव प्लस टू प्लस ऑब्जेक्टिव। अब देखिए क्या है, वाक्य बनाना छात्रों के लिए सही है। इट इज राइट टू मेक सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट। सेंटेंस मेक, यहां पर मेक सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट, तो आगे की चीजें वहां चली गई हैं। सो अभी करना क्या है? इट इज, ठीक है। जैसे सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। इट इज ए गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है। तो ऐसे ही आपको करना क्या है? इट इज, जैसे यहां पर आपने क्या कर लिया, इट इज, और उसके बाद यहां पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं किसकी, कोई भी चीज की। जैसे नाउन है कोई, उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव होते हैं। तो राइट टू मेक मतलब अच्छा है क्या? बनाना, ठीक है। सेंटेंस फॉर स्टूडेंट, सेंटेंस बनाना जो है, सेंटेंस बनाना वो स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है या सही है। सो इसलिए यहां पर राइट लगा। ऐसे ही यहां पर आप इट इज लगा देंगे। इट इज राइट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना क्या है? बच्चों के लिए अच्छी बात है। सेम प्रोसेस के साथ में आपको करना क्या है? नीचे के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपको बनाने हैं, ठीक है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई, जैसे यहां पर क्या है? मिलकर खुशी हुई। आई एम हैप्पी विद मीट यू, ठीक है। आई एम हैप्पी विद मीटिंग यू। आप यहां पर मीटिंग यू उसके साथ ही बना सकते हैं सेंटेंसेस को। वह यह खबर सुनकर खुश हुई, सुनकर खुश हुई। खुशी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज आप, खुशी हर जगह ही मिस्टेक से लिखा गया, खुश हुई, तो वो आपको खुद से बना लेना है। बाकी हम एक एक सेंटेंस को बाद में भी करने वाले हैं। अच्छा, यहां पर जैसे आई एम रेडी टू, सो इज एम आर और रेडी टू जहां लगा दिया तो वहां उसके लिए तैयार है। मतलब आपको क्या करना है? तैयार हूं, मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। तो रेडी टू लगाते हैं आप कब? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी लगाना है आपको, उसके बाद आप यहां पर लगा, देखो रेडी टू, आई एम रेडी टू कम ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर आने के लिए तैयार हूं। आपको ऐसे ही कई सारे सेंटेंस, वह घर जाने के लिए तैयार है। सो क्या करेंगे? ही इज रेडी टू गो होम। आप सिंपल बनाएंगे क्या? ही इज हेल्पिंग वर्ब, रेडी टू होम, रेडी टू होम। ही इज रेडी टू होम, वह घर जाने के लिए तैयार है। तो जब भी तैयार हैं आप किसी चीज के लिए, आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद हो। सो यू आर फ्री टू। राइट टू की जगह क्या लगाना है? राइट टू, या फिर आप क्या कर रहे हैं? राइट टू और यहां पर रेडी टू की जगह आपको क्या लगाना है? फ्री, फ्री टू गो एनीवेयर। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, फ्री टू गो एनीवेयर। तो यहां पर सेंटेंसेस जैसे मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हूं, ठीक है। आई एम फ्री टू गो एनीवेयर, आई एम फ्री टू गो एनीवेयर, तो पर लगाना है। एल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ, हानिकारक है, कठिन है। इज बैड, इज टफ, ठीक है। जैसे खाना बनाना, मेकिंग फूड इज वेरी टफ, मेकिंग फूड इज वेरी टफ, तो आपसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हैव वर्ब है। हैव वर्ब ऑलरेडी आपने देखे हैं कि उसके पास मोबाइल है, तो यहां पर भी क्या है? मेरे पास 2 मोबाइल, आई हैव 2 न्यू मोबाइल।
आई हैव 2 न्यू मोबाइल, आपने क्या करना है, आई हैव 2 न्यू मोबाइल फ़ोन, तो 2 मोबाइल फ़ोन है, उसके पास सब कुछ है। ही हैज़ एवरीथिंग, तो सब कुछ है। ही हैज़ एवरीथिंग। तो आपको समझना ये है डियर कि यहाँ पर जो है हैव लगा है होने के लिए और यहाँ पर लगेगा हैज़। क्यों लगेगा ऐसा, क्योंकि उसके पास ही हैज़ एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, ही हैज़ एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है। अब मेरे भाई के पास एक पुरानी कार है, ये भी आपको बनाना है। मेरे भाई के पास, माई ब्रदर हैज़ ए ओल्ड कार। सिंपल ऐसे आप बनाइएगा, बहुत आपने पहले प्रैक्टिस की है। नहीं अगर आपको समझ आ रहा है तो पीछे की एक एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नेगेटिव है, जब नेगेटिव बनाना है तो डोंट से बनाना है, डोंट है, सिंपल। ही डजेंट है वो बना सकते हैं ही के साथ में। अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ। इंटेरोगेटिव, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव, देखो यहाँ पर क्या आपके पास 2 नए मोबाइल हैं। तो यहाँ पर डियर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर डू से शुरू करना है, ये मिसिंग है। डू यू हैव 2 मोबाइल फोन, डू यू हैव, ठीक है। डज ही हैव, मेरे भाई, डज माई ब्रदर हैव, यहाँ पर क्या करना है, माई ब्रदर हैव ए ओल्ड कार, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। हमारे पास अभी समय है, डू वी हैव टाइम, डू वी हैव स्टिल टाइम, तो क्या हमारे पास अभी समय है। सिंपल। नेक्स्ट करते हैं डियर। थोड़ा सा आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, ज़्यादा नहीं है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ ये इंटेरोगेटिव अलग दिया है, WH फैमिली अलग दिया है। हमने 6 वे इकट्ठे बनाए थे। वाई डू यू हैव 2 मोबाइल फ़ोन है, ये हमने इकट्ठे बनाए थे। 6 वे जो है वो एक ही साथ बनाए थे, इसीलिए आपको थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है। किसके पास 2 मोबाइल फ़ोन है ना। पास्ट का ऐसे ही मेरे पास थे, तो हैड के साथ बनाएंगे आप। जब भी आपके पास कोई चीज़ है, मैं आपको सिंपली क्लैरिफाई करके बताता हूँ। आई हैव 2 न्यू मोबाइल फ़ोन, तो ये और इंडिकेटिव आ जाएगा, इंटेरोगेटिव आ जाएगा, सेम चीज़ को इंटेरोगेटिव करेंगे आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे आपके पास जो WH फैमिली से रहेंगे, और दूसरा ये हु वाले रहेंगे। फ्यूचर विल हैव होगा, विल हैव के साथ भी सेम लेना है आपको। ये PDF चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन PDF आपको कहाँ से मिलेगी, PDF आपको सक्सेस पाठशाला ऐप से ये मिलने वाली है। उसे खोलिएगा, खोलने के बाद आप वहाँ से PDF फॉर्म में ये सेंटेंसेस बना सकते हैं, स्ट्रक्चर के साथ आपको ये मिलने वाली है। ओके, दैट्स ग्रेट। देखो अब वो तो था कि मेरे पास है, अब यहाँ है मेरे पास सीखने के लिए टाइम है, मतलब आई हैव टाइम हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी क्या है, सीखने के लिए है। सो आई हैव टाइम, तो यहाँ पर लगाना है टू और आगे वो चीज़। मेरे पास सीखने के लिए टाइम, आई हैव टाइम टू लर्न नाउ, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए टाइम है। आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टाइम टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टाइम टू डू प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे आप, आई हैव टाइम टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आज ज़्यादा कर ली है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। तो डियर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने सेंटेंसेस आपको देखने हैं इसमें दिखाए गए हैं, या आपके समझ में जितने आते हैं और जो कॉन्सेप्ट आपने कर लिए, उनके बेसिस पर आप क्या करेंगे, उनके बेसिस पर आप प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस बना के आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे यस सर आई हैव डन। और पीछे से जो कमेंट आपको करने को बोला है वो ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपको डिस्कशन में कैसे बैठना है, उन चीज़ों पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।